आसिफ आज़ाद, जिला सेक्रेटरी बीजेपी डिस्ट्रिक्ट पुंछ। तारक साहब, अगर बीजेपी की डेवलपमेंट की हम बात करें, बीजेपी ने एक बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट की है और इस पर अगर हम बात करें, मुझे लगता है हम कई दिन बात करेंगे जो इसमें अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं चंद स्कीम्स आपको गिनवाता हूँ बीजेपी की, या आपको बताता हूँ जो बीजेपी ने लाई हैं और जो बीजेपी ने डेवलपमेंट की है। सबसे पहले आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आओ। जम्मू रजौरी पुंछ जो 4 लेन हाईवे है, ये बीजेपी की देन है। आप इस पर चले जाएं मुगल रोड पे, मुगल रोड में टनल सेंक्शन हो गया है, तो बहुत जल्दी उसका टेंडर भी होने वाला है। उसके बाद आप ये देखेंगे, जहां जम्मू आप 8-8 घंटे में पहुंचते थे, या श्रीनगर आप 3 घंटे में 2.5 घंटे में जम्मू होंगे। वैसे ही जिस दिन टनल कंप्लीट हुआ, आप 2.5-3 घंटे में श्रीनगर होंगे। मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करने के लिए किसी को इमरजेंसी होती थी, लोग रास्ते में मर जाते थे पहले, अब आप जा सकते हैं बिल्कुल स्मूथली, आसानी से। उसके बाद अगर आप आए यहाँ जो रोड्स हैं, और आप पहली सरकारों के टाइम में आप देखें कि रोड्स बनती थी, वहाँ ट्रैक्टर तो दूर की बात है, घोड़े भी नहीं चल पाते थे। खाली फंड्स वो हाथ किया, इधर उधर किया, पैसे निकाले तो साइड, सब कुछ। हम तो कुछ सड़कें ऐसी भी जानते हैं जहाँ 4-4 डिपार्टमेंट्स ने पैसे दिए हैं इस पे। तो आज देखेंगे कितना स्ट्रीमलाइन हुआ है काम, स्मूथ काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह इससे ज्यादा काम होंगे। आप रजौरी में देखें, रजौरी में मेडिकल कॉलेज है, ये हमारी सरकार ने दी है। पुंछ रजौरी के लोग वहाँ उसकी फैसिलिटी ले रहे हैं। अगर आप यहाँ उसके बाद देखें, 22 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी सर्विसेज ऑनलाइन, आप अपने घर बैठे अपना मोबाइल खोला, आपको अपना डोमिसाइल बनवाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए लोग चक्कर लगाते थे यहाँ एजेंट्स के पास। गरीब आदमी तो बनवा नहीं पाता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे इनको देने के लिए, तो 10-10 चक्कर काटते। वो आज आप घर बैठे आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप उसको आपने प्रिंट लेना है, आपका सर्टिफिकेट हो गया। बाकी एनजी नरेगा में आप आए, जो एनजी नरेगा में जो पहले धांधलियां चलती थी, वो सब इनकी सब दूर की हैं। ये बीजेपी की सरकार में हुई है। टेंडरिंग हुई है, उसमें ई टेंडरिंग में जो है कि एकदम ट्रांसपेरेंसी लाई है बीजेपी ने। उसके बाद आप देखेंगे, एक पंचायत में आज की डेट में मिनिमम 1 करोड़ रुपया मिलता है, और 1 करोड़ रुपया उस पंचायत में ही लगता है। उसके बाद आप ये देखें कि एक पंचायत, पहले लोग पानी किलोमीटर दूर जाते थे पानी लाने के लिए, तरसते थे पानी के लिए। आज एक सरपंच उस गांव में 10-10 पंप, हैंड पंप निकाल रहा है, उस अपनी प्लानिंग में रख रहा है। तो ये सब फंडिंग जितनी पंचायत को हुई है ग्रास रूट लेवल का, ये बीजेपी की देन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को हर पंचायत में 20-30-50 घर मिल रहे हैं। गरीब लोगों को छत है, जिनको छत नहीं थी उनके लिए आज घर बन रहे हैं। उसके बाद आप देखें, जल जीवन मिशन में हर घर नल, हर घर जल, ये बीजेपी का स्लोगन है हमारी गवर्नमेंट का। आप उसके बाद आप हेल्थ सेक्टर पे आ जाएं। हेल्थ में देखें, गोल्डन कार्ड, हर आदमी हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करवा सकता है। उसके बाद देखें आप, हम अगर मेंढर की बात करें, मेंढर हॉस्पिटल में भी मॉडर्न मशीन आई है टेस्ट के लिए, जो आप लैब के लिए, वो आप वहाँ फ्री होते हैं आपके। उसके बाद मेडिसिन दी जा रही हैं आपको उसमें फ्री सेक्टर में। तो एजुकेशन में भी बालाकोट के लिए भी ये कॉलेज सेंक्शन हुआ है। अब वो कोविड आ गया, बस शुरू नहीं हो पाया। हमें उम्मीद है सरकार से कि इंशाल्लाह वो बहुत जल्द शुरू किया जाएगा डिग्री कॉलेज, क्योंकि बालाकोट के लोगों को बड़ी मुश्किल आ रही है मेंढर आने में जाने में, बच्चों का वक्त ज़ाया होता है। उसके बाद देखें, हमें एकलव्य स्कूल यहाँ डक्की में दिया है। तो ये सारे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में। जैसे एक हमारी बीजी से मेंढर में एक बड़ी रोड है, जो मेरी मर्जी सरकार और एलजी साहब से ये दरख्वास्त रहेगी कि मेंढर के लिए एक नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, जहां हमारे बच्चे खेल में भी अपनी तब आजमाएं, अपना हुनर दिखाएं और स्पोर्ट्स में एक्सेल करें, जिसकी वजह से वो फिजिकली एंड मेंटली दोनों फिट रहेंगे। और जो हमारा ये ITI मेंढर कॉलेज है, इसको अपग्रेड करके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज दिया जाए,
जो हमारे लोगों के लिए सहूलियात होगी, जो जम्मू जाके या कश्मीर जाके इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं। के लिए मेरी गुजारिश है सरकार से कि मेंढर को म्यूनसिपैलिटी डिक्लेयर किया जाए। म्यूनसिपैलिटी आने से ये होगा कि बुनियादी सहूलियात लोगों को मिलेंगी। देखेंगे गरीब को, मैं आपको बताऊं कि पिछले 70 साल में अगर गरीब को उसका हक दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बीजेपी की गवर्नमेंट में गरीब को उसका हक मिला है। घर बैठे बैठे सारी सहूलियात दी गई हैं, उसको ऑनलाइन सर्विसेज फराहम की गई हैं। आप पेंशन की बात देखें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, लोगों के घर बैठे पेंशन आती है। पहले उनको चक्कर काटने पड़ते थे। राशन में आप देखें कि पीडीएस में कितना फेयर एंड स्केल सिस्टम है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुए वो इन 9 साल में हुए बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में। और जो बुनियादी सहूलियात लोगों को मिली हैं इस दौर में, सरकार से जम्मू कश्मीर यूटी में गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है। ये मैं दावे से कहता हूँ कि आने वाले वक्त में ये डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पर होगी। मेंढर में भी आपको डेवलपमेंट दिखेगी इंशाल्लाह, जो पिछले 70 सालों में 9 साल में हुई है, जो पिछले 70 साल में नहीं हुई। ये एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, ये सब डेवलपमेंट देख के इनके पांव से जमीन खिसक रही है। अवाम इन सरकारों को पहचान चुकी है कि ये इनके जो वादे थे वो खोखले वादे थे। जो भी काम है वो बीजेपी ने, अगर ये 70 साल में नहीं कर पाए तो बीजेपी ने 9 साल में किए। इसीलिए आप देखें कि